बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी के साथ हाज़िर हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर का तोहफ़ा यानी वेजिटेबल राइस। आजकल विंटर की आमद है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ जो हैं वो आती हैं और वेजिटेबल राइस जो हैं वो तकरीबन सभी लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। ये जायके में बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी बनते हैं। आज मैं आपको ऐसे वेजिटेबल राइस बनाना सिखाऊंगी कि आप चिकन पुलाव को जो है वो मुकम्मल तौर पे भूल जाएंगे और ना सिर्फ चावलों। ये व्यूअर्स तो आप देख सकते हैं कि मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को रख दिया है और मैंने इसके अंदर जो है वो घी शामिल कर दिया है। आप जो हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि आपने जो चावल हैं वो घी में बनाने हैं। अगर आप चावलों को घी में बनाएंगे तो चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अब मैं सबसे पहले जो है वो इसके अंदर प्याज शामिल करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो कढ़ाई है उसमें प्याज शामिल कर दिया है। अब मैं इस प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन करूँगी। इसको हमने जो है वो डार्क ब्राउन नहीं करना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। और मैं इसके अंदर तमाम खड़े मसाले जो है वो डाल दूँगी। ये मेरे पास जो है वो 2 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, तेज़पान है, ज़ीरा है और एक जो है वो दालचीनी का टुकड़ा। ये सारा मैंने चीज़ें जो हैं ये मैं उसके अंदर जो है वो शामिल कर देती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से जो है वो भुन गया है। अब मैं इसमें जो है वो जो टमाटर थे वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और टमाटरों को जो है वो थोड़ी देर पकाएंगे हम। ये देखिए मेरे पास टमाटर थे, ये टमाटर मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है और उसने घी छोड़ दिया है। अब जो मटर थे, ये मटर जो हैं ये तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। ये मटर जो है ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ये देखें, मटर जो हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले जो है वो मटरों को शामिल किया है। इसको थोड़ी देर जो है वो 5 मिनट तक हम पकाएंगे। फिर हम बाकी की अपनी जो सब्ज़ियां हैं वो इसमें शामिल करेंगे। तब मैं इसको कवर कर देती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो गए हैं हमारे मटरों को पकते हुए। अब मैं इसके अंदर जो है वो आलू शामिल करूँगी। ये आलू जो हैं ये देखें, ये मैंने 2 अदद आलू जो हैं वो काट के इस शेप के जो हैं वो काट लिए हैं। आप इसको जो है वो स्लाइस की सूरत में भी काट सकते हैं। इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इनको अच्छी तरह से हम जो है वो भून लेंगे। हम जो है वो वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं, यानी सब्ज़ी का पुलाव। आलू, मटर और गाजरें, इसको 5 मिनट तक जो है वो हम लोग फ्राई करेंगे आलूओं को। सबसे ज़्यादा जो है वो मटर हार्ड होते हैं, उसके बाद आलू, इसलिए हमने मटरों को जो है वो पहले इसमें शामिल किया था। अब हम इसको अच्छे तरीके के साथ 5 मिनट तक पकाएंगे। जी व्यूअर्स, हमें पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें जो है वो ये मैंने एक अदद जो है वो गाजर ली थी। इस गाजर को जो है वो मैंने काट लिया था इस शेप में। अब मैं ये गाजरें जो हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो हम भून लेंगे। इनको भूनने के बाद जो है वो हम अच्छे तरीके के साथ जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है वो हम पानी शामिल करेंगे और अब हम इसको जो है वो कवर करके जो है वो पकने के लिए रख देते हैं और तकरीबन 10 मिनट तक आपने। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ियां जो हैं वो अच्छी तरह से उनकी यखनी जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं जो चावल हैं जिनका पानी मैंने ड्रेन किया था वो इसके अंदर डाल देती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो है वो चावल शामिल कर दिए हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो चम्मच है वो उसके अंदर ज़्यादा नहीं चलाना। अगर आप ज़्यादा चम्मच चलाओगे तो चावल जो हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे। इसलिए इसको आराम आराम से आपने इस तरीके के साथ जो है वो चावलों को कराना है, चलाना है आपने। और दूसरी बात का आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने चावल इसमें डाल देने हैं तब आपने इसमें जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है। अब मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा धनिया भी शामिल कर दूँगी और इसको जो है वो हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो कितने अच्छे तरीके के साथ जो है वो पक रहे हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चावल डालने से पहले नमक
इसको चेक कर लेना है कि नमक कहीं कम तो नहीं, अगर कम हो तो उसको थोड़ा सा और हस्बे ज़ायक़ा उसमें शामिल। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल दम के लिए तैयार हैं। इसके नीचे मैंने जो है वो तवा लगा दिया है। तवा जो है वो पहले से गर्म होना चाहिए और अब मैं जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना जो है वो इस तरह से शामिल कर दूंगी ताकि इसकी और भी ज़्यादा जो है वो अच्छी स्मेल आए। और तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पर जो है वो लगा दूंगी। 5 मिनट बाद मैं इसको जो है वो डिश आउट करके आपको जो है वो दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो देखें, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये देखें सारे चावल जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके जो है वो दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने चावलों को जो है वो डिश आउट कर दिया है। देखने में कितने मज़ेदार और डिलीशियस जो हैं वो लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाअल्लाह ताला मुनफरद और सिंपल रेसिपीज़ के साथ जो है वो फिर हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।